पापा मैंने कितना कंट्रीब्यूट करा है घर को संभालने में? 1%। दैट्स ट्रू एक्चुअली। ये 1% है जो भी फैला हुआ है। washing the brushes. This is my घर का outfit. बताओ. So अब ये brushes हैं और भी. So this is the view. बहुत कपड़े पड़े, कोई आ जाएगा ना. कमर कसने वाला आ गया टाइम पूरा. नहीं आया अंदर तो आराम से हो जाता है. लेकिन फिर भी लगेगा तो हाँ हो जाएगा. हमने बहुत सारा सामान निकाल दिया ना. हमने दीवान का बेड निकाल दिया. हमने दीवान निकाल. These are the items. अभी I need to declutter it. और इसके बाद I am just washing these brushes, makeup brushes. ये कहाँ गए ये सारे? This is the view. ये गिफ्ट आया किससे? I think नीलम मौसी से. ये मौसी ने मुझे मम्मा ये सरप्राइज था पता है मम्मा मुझे मौसी ने पहले ही बता दिया था. सुन रहे हो? 30th को पूजा के दिन कि तुम्हारी मम्मा को ये सब पसंद है तो मैं बाद में भिजवाऊंगी कोरियर पे. दिस इज एन अनबॉक्सिंग वीडियो. So today's date is 3rd of May. कंडीशन ऑफ हाउस राइट नाउ. इतना सुंदर घर बट सामान फैला हुआ है बिकॉज इट्स द फर्स्ट डे आई हैव मूव्ड इन. आई थिंक मेरे एग्ज़ाम था 2 मई तक तो दैट्स वाई आई मूव्ड इन. 30th को पूजा हुई थी तो 2 दिन ही हुए हैं तो वी आर डी क्लटरिंग. सो ये डी क्लटरिंग की वीडियो है.
ये मम्मा पापा का रूम ऐसा हो रखा है। द ओनली रूम जो अभी क्लीन है एट दिस मोमेंट मेरे भाई का है, उसने क्लीन नहीं करा है। इट्स जस्ट दैट कि उसका क्लीन है रूम बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली, मेरे से तो कंपैरेटिवली काफ़ी क्लीन है, क्योंकि मेरा रूम ज़्यादा बड़ा है तो उसमें ज़्यादा सामान, मेरा सामान का मैस ये भी बहुत क्लियर आउट हो चुका है ऑलरेडी। लेट मी टेल यू, ये कुछ भी नहीं है। मैंने अपने कपड़े ऑलरेडी रख दिए थे, कल एग्ज़ाम देके मैं सेकंड मे को आई हूँ, मैंने कपड़े रखे हैं उसके बाद, मैं जबकि बहुत थकी हुई थी। एंड मेरा रूम काफ़ी मैस है, तो अभी हम इसे साफ़ करेंगे। ये मैंने इसमें सारा मेकअप का, अभी ये तो कुछ भी नहीं है, अभी मेकअप का और मतलब एसेसरीज वगैरह सब धोंगी अभी मैं। दिस इज़ नथिंग, अभी बहुत कुछ हमारे पुराने घर में छूटा हुआ है। बुक्स वाला सेट करती हूँ दिस मच। ये मेरा रूम है और इसमें सबसे ज़्यादा क्लटर आई गेस, और ये भी बहुत कुछ मम्मा पापा ने सेट कर दिया है, तब जाके सिर्फ इतना और इतना और इतना क्लटर है। और अभी हमें घर से और लाना है, तो पापा और मैं वापस जाएंगे। आई थिंक ये आ नहीं सकता। आई एम थिंकिंग यहाँ इट्स जस्ट दैट ये बुक्स और मेरे नॉवेल्स का है, सो बेसिकली इट्स नॉट ब्रोकन। दिस इज़ फॉर नॉवेल्स एंड दिस इज़ द स्टाइल कि आधा इज़ कवर्ड एंड आधा इज़ जस्ट लाइक अ शो पीस। और ये वाला मैंने यहाँ बुक्स रखी है, नीचे रखनी है अभी। एंड ये अवार्ड्स का है, क्राउन्स वगैरह अभी और भी आएंगे, अभी हम सेट करेंगे। और भी मैंने बाकी मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स जो मेरे एथलेटिक्स और टेनिस वगैरह के हैं, नेशनल्स वगैरह के, माय फादर वाज सेइंग कि वो तो लेट इट बी विद मी बिकॉज तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम कब खो दो। अलमारी भी हो गई ऑलमोस्ट सेट, तो अब बुक्स करते हैं सेट यहाँ नीचे। तो बेसिकली स्पेस यूज़ करने के लिए दिस वाज आल्सो मेड beneath the table। आर्टिफिशियल फ्लावर्स मुझे मिले थे कहीं से, तो ये मैं सोच रही हूँ अपने बेड के पास ही रखूँगी। इट्स आर्टिफिशियल बट बी वेरी ब्यूटिफुल। एंड दिस इज़ अ बुक विच आई एम करेंटली रीडिंग। ये है, अभी मैं रीड करूँगी, इसका बुक मार्क ढूंढती हूँ मैं। पिंक्स, इसमें एक में मैं आई थिंक ये वाला आई विल चूज़ पिंक, नॉट लाइक बायस्ड अबाउट कलर्स की, लड़कियों का यही होना चाहिए, बट पिंक अट्रैक्ट्स मी। तो इसमें मैं अपनी स्टेशनरी रखूँगी। अब तो स्टेशनरी भी मैं सेट थोड़ी सी लेके आई हूँ, बिकॉज अब लेंगी नहीं स्टेशनरी, और बेसिक ही चाहिए। अब पढ़ाई का मेरा भी ऐसा कुछ खास नहीं रहता। दिस इज़ फॉर माई ब्रदर, ये भी मैं सोच कल अभी के लिए यहाँ रख देती हूँ। एंड ये भाई के रूम में जो भी स्टेशनरी है इसमें रखेंगे। दिस इज़ उसने मेस करके छोड़ा हुआ है, जस्ट लाइक एनी अदर बॉय। सो उसके में रख देते हैं। आई होप ही विल अप्रिशिएट दिस। इसमें रख देते हैं। दीज आर द लाइट्स, ये प्रतीश यूज़ करता है। आई डोंट नो, मेरे लिए तो मुझे लगता है लाइट्स ही काफ़ी है। ये तो कुछ भी नहीं है, और भी लाइट्स होंगी या बहुत, इतनी लाइट्स हैं। स्टिल ही नीड्स दिस। ठीक है, ओके। तो पापा, मैंने कितना कंट्रीब्यूट करा है घर को संभालने में? 1%। दैट्स ट्रू एक्चुअली। ये 1% है जो भी फैला हुआ है। एयरफोन्स वगैरह भी पूछना पड़ेगा मम्मा से कि ये सारे कहाँ रखने हैं। ये चीज़ें पहले, अब हर चीज़ का पता नहीं है। लेट इट बी हियर, देखते हैं इसके बाद कहाँ रखना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब ये लाना ज़रूरी था। द बेल्ट्स, एसेसरीज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्ट्रेटनर एंड ये प्रीतीश के रूम में रख के आते हैं। अगैन ही ओनली यूज़ दिस। मेरा मैक है तो आई डोंट नो यूज़ होगा उसमें या नहीं। कुछ जिसका अभी अता पता नहीं है कहाँ रखना है, वो अभी इस टेबल पर रखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा उसे कहाँ रखना है। दिस इज़ द हैंगर। अब मैं सोच रही हूँ इसमें बेल्ट रखूँगी।
और भी बल्ब्स होंगी. माई फेवरेट कलर इज बाय द वे वाइट, सो यू विल फाइंड मी टाइम. घर का थीम भी वाइट रखा है, मेरे बोलने से नहीं बट इंटीरियर डिज़ाइनर के बोलने से ऑफ कोर्स. और दिस यस डोंट सी माय फेस. और भी बेल्स होंगी, उसको लेके आएंगे बाद में. अभी के लिए यहाँ जाएगी. हाँ, ये जो पू वाला वो जो था ना, दैट इज विद मी. दिस इज मैं अलमारी फिर भी कम पड़ रही है मेरे को. इसमें माय पैजेंट रूममेट का कपड़े पड़े हुए हैं और गाउन्स एंड एवरीथिंग. सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो वेरी बल्ड अप. दैट्स हर गाउन, दैट्स हर गाउन. तो मैं उससे बोलूँगी, आई विल कॉल हर फॉर द नाइट स्टे. बेसिकली शी लिव्स इन मुंबई, सो यस आई नीड टू वेट फॉर हर. प्लीज़ भी मैं सोच रही हूँ इसको मैं इधर रख देती हूँ फॉर अ टाइम बीइंग. एसेसरीज़ का मैं सोच रही हूँ इस कपड़ों को लेट मी शिफ्ट दिस हियर. ओके, सो आई एम थिंकिंग ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं डेली नहीं पहनती, दिस आर द स्ट्रक्स और एक्स्ट्रा मटेरियल, यू नो, ग्लव्स एंड पफ्स जो मतलब एक्सरसाइज करते हैं मेरे आउटफिट्स को. मतलब मैं वो आउटफिट्स भी पिन कर दूँगी, बहुत अच्छे लवली आउटफिट्स बनते हैं वो फिर पुट टुगेदर. मैं सोच रही हूँ इसे टॉप पे रख दूँ बिकॉज ऑब्वियसली इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड इन चीज़ों को जैसे श्रक्स हो गए, ये भी श्रक्स हैं, वेरी ब्यूटीफुल श्रक्स, ये सारे ऊपर रख देती हूँ. मेरे गाउन्स भी बाय द वे पैजेंट्स के ऊपर हैं. एंड ये स्कर्ट्स के लिए आई थिंक आई शुड पुट दी स्कर्ट समवेयर एल्स. ऐसा क्यों लग रहा है जगह नहीं है? जगह नहीं है, जगह तो है वैसे, नो डाउट. आई थिंक आई नीड टू डिवाइड कि स्कर्ट्स को भी अगर मैं इधर रखूं और घर के कपड़ों को इस साइड, स्कर्ट्स को इधर और एथलेजर को इधर. सो दीज आर द एथलेजर, बहुत अच्छे खासे. तो करते हैं, शुरू करते हैं. इस अटैची में भी लेके आए थे सामान. दीज आर द डॉक्यूमेंट्स. इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ रखो फिलहाल बिकॉज सारा सामान यहाँ जाएगा. और हाँ, इसमें ब्रांड्स के भी कपड़े हैं. ये वाला ब्रांड का कपड़ा है, इसको शूट भी करना है मुझे, कोलैबोरेशन का है, नो प्रमोशन. ओके, ये सारे मैं ले जा देती हूँ, ये ब्रांड्स का बनाना है. सो ब्रांड्स के लिए आई थिंक स्पेशल सेक्शन ये भी ब्रांड का ही है, बट आई एम डन विद द कोलैबोरेशन. ठीक है. अच्छा हाँ, दिस इज ब्रांड का कपड़ा. ये भी एथलेजर है वैसे तो, बट ये स्पेशल वेयर एथलेजर है. सो आई हैव डन 2 एथलेजर ब्रांड्स आई थिंक, बट वेरी नाइस क्वालिटी दोनों की ही. मैं नाम नहीं बता रही स्टिल. एंड these are also for, let me show you what are these. These are for styling. I have never wore this. अभी भी वैसे पड़े हुए हैं ये. कभी देखेंगे सर्दियों में स्टाइल करने के लिए. Let's see इसमें क्या पहनना होता है. We will style them. Indeed मेरा फैशन वाले चैनल पे आएगा. कि इनको यहाँ रख दिया जाए और यहाँ और ये ना. एंड ये आई थिंक इसमें भी स्पेस है काफ़ी.
इसको यहाँ रख सकते हैं चीज़ें, माई अवार्ड्स, क्राउन्स और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं दैट माई फादर इज़ कीपिंग। उन्होंने कहा है मेडल्स वगैरह, सर्टिफिकेट्स जो क्लस्टर्स नेशनल्स इंटरनेशनल के, वो मैं संभाल के रखूँगा बिकॉज ऑब्वियसली उनको लगता है मेरे बस की नहीं है। चीन इंडिया यूनिवर्सिटी 2020 में मिस ग्लैमरस लुक। सो दिस इज़ द क्राउन, ये अभी मैं अनबॉक्स कर रही हूँ, सॉरी। एंड ये क्राउन इतना छोटू इसलिए बिकॉज ऑब्वियसली आई डिडंट वन, तो इतना ही क्राउन मिलेगा उसमें। जिसमें आई वन, उसमें एक बहुत बिगर क्राउन जिसकी पिक्चर्स भी हैं काफ़ी। सो दिस इज़, ये तो क्रिएटर्स अवार्ड है, तो ये तो अभी है 2025 का। दिस इज़ द क्राउन, इसको रखा है, पूरा इतना बड़ा है। दिस आर वेरी हेवी। और ये क्रिएटर्स अवार्ड है, ये उससे पहले का पाजन का अवार्ड है। मेरे एथलेटिक्स के मेडल्स वगैरह पापा मेरे को दे नहीं रहे हैं बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द ओनली वेल्थ आई हैव एट द एज ऑफ 22। यहाँ रखते हैं इस क्राउन के साथ, इस समिट अवार्ड को रखते हैं इस ट्रॉफी के साथ। एंड दिस इज़ द डिफरेंट क्राउन। इसको भी मेरे को लगता है पॉलीथिन में बांधना पड़ेगा जिससे इसमें डस्ट ना लग जाए। एंड सैश अभी और भी निकलेंगे। घुंघरू, आई लर्न क्लासिकल डांस फॉर 1 ईयर, तो लेट्स सी इसके भी कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, बट आई डोंट हैव एनी अवार्ड रिलेटेड टू डांस बिकॉज मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ डांस में और मैंने ज़्यादा सीखा भी नहीं है। तो इसको यहाँ रखो। एंड दिस इज़ माई अनदर छोटू सा क्राउन, लेट मी शो यू। मैंने इसमें ऐसी बात तो भी मैं सोच रही हूँ यहाँ रखो। अभी आएंगे यहाँ और भी क्राउन्स आएंगे, बहुत सारे आएंगे। यहाँ सर्टिफिकेट्स वगैरह तो पापा ने कहा जो फ्रेम्ड है वो रख लो, बाकी मेरे को दे दो। मेडल्स वगैरह भी वही रखेंगे अपने पास। तो मैंने कहा ये भरेगा कैसे फिर। देन आई स्पेशली टोल्ड माई मदर एन इंटीरियर डिज़ाइनर कि मेरे को ये अलमारी चाहिए जिसमें मैं अपने अवार्ड, सैश, क्राउन्स, मेडल्स सब कुछ रख पाऊँ बिकॉज ट्रस्ट मी आई हैव लॉट ऑफ देम बीइंग इन मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो मेरे पास काफ़ी अवार्ड्स और ये हैं। एंड आई पर्सनली बिलीव कि वही मेरी इकलौती वेल्थ है, जो मेरी अभी तक की वेल्थ है, 2022 साल तक की वेल्थ। सो अब निकालते हैं। ये हो गया आई थिंक सैश वगैरह भी। हाँ, लेट मी शो यू माई मेन सैश वगैरह। सो इससे पहले मेन वाला दिखाती हूँ मैं। मेन वाला हाउ इट स्टार्टेड। So this is the first sash that you are given when you enter some pageant. So this is the finalist wala. So this is 2024 and 25 में I think मेरे पास एक creators वाले ही award है अभी के लिए, तो because it's obviously April. तो दिस इज़ द डेजल्स फाइनल वाला सैश 2024. लेट मी शो यू द मेन। एंड दिस इज़ मिस दिल्ली का, इंडिया यूनिवर्स का। आफ्टर यू बिकम फाइनलिस्ट देन यू गेट नॉमिनेटेड फॉर द स्टेट यू आर रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम। एंड ऑब्वियसली इट वॉज नॉट अ फेमिना और समथिंग, बट स्टिल इनका प्रोसेस वॉज वेरी गुड। एंड दिस इज़ द फाइनल क्राउन दैट यू गेट। इस बाय द वे आपको शो करने के लिए मैं निकाल रही हूँ, नहीं तो मुझे वापस पैकेट्स में रखना पड़ेगा। सो दिस इज़ द वन यू गेट आफ्टर विनिंग मिस इंडिया यूनिवर्स विनर 2024. आई लव दिस सैश। सो इन सैश वगैरह को भी मैं रखूँगी। ऐसे ही मेरे को बैग्स लाने पड़ेंगे, तब तक के लिए वैसे ही रख देती हूँ। बाकी मेरे को बैग्स लाने पड़ेंगे आई थिंक वहाँ से, पॉली बैग्स जिसमें मैं इसको पैक करके रखूँ तो ये गंदे ना हो। सो तब तक के लिए ये जाएंगे सैश आई थिंक मेरे को वाइंड अप करके यहाँ, तब तक के लिए मैं यहीं रख देती हूँ ऐसे। उसके बाद मुझे वाइंड अप करके रखने पड़ेंगे ओके यहाँ। एंड 2025 का अभी तो लाइक मई स्टार्ट ही हुआ है, तो मेरे पास यही अवार्ड है अभी तो। आई लव बीइंग मल्टी टैलेंटेड एंड विनिंग अवार्ड्स।
सारे लोग गिफ्ट्स भी लेके आए हैं, तो उसमें से मैंने एक बेडशीट मेरे को थोड़ी सी पसंद आ रही है। आई एम थिंकिंग कि ये पुरानी बेडशीट है, तो मैं इसमें चेंज कर देती हूँ। वैसे आई वांटेड लाइक वाइट ही, तो मैं सोच रही हूँ यही चेंज कर देती हूँ अभी बैठ के। मम्मा पापा आर बिजी डूइंग अदर थिंग्स ऑफ कोर्स, तो मुझे देखना पड़ेगा। बल्कि ये भी मेकअप का किट टाइप्स का भी जाना हुआ पैजेंट या कुछ, हाँ मतलब बहुत अच्छा नहीं है। आई हैव बेटर किट्स बट दिस नीड्स टू बी गो नीचे थोड़ा। एक रोज़ ये थोड़ा अलग है, इसको यहाँ रखो, नहीं यहाँ नहीं, जहाँ आई कैन सी हेयर, या मैं अपने कॉस्मेटिक्स रखना शुरू कर रही हूँ। सो मिरर के पीछे। सो लेट्स स्टार्ट। और क्या है, व्हाट वी हैव दिस beauty pull. So where should I put this? Maybe here. Good thing I do makeup. It's this cream which makes me glow. चश्मे वाले लोगों को साफ करने के लिए इसको नीचे रखते हैं, sometimes ही ज़रूरत पड़ेगी। And these are the gummies. So मेरे को जब नींद नहीं आती थी I used to eat gummies. तो I think ये भी नीचे रखते हैं, आवाज़ आती है because. And this is I got this from a brand. This is for the nail oil. This is the nail oil. I don't use anything, but उन्होंने मुझे दे दिया, तो I will try to be regular and use this. And let them be there. These are the soap strips. So basically paper soaps. इसको कभी कभार कॉलेज में जाना है, कहीं जाना है, तो I keep this. This I also got from a brand. So this is nail filer. तो इसको भी नीचे रखो because I will not use it that much. This is a wooden comb. I love this, but still I get to here. And this is to remove the nail polish. Here nails and hands करवाने हैं. And an electronic item will go there. यहाँ रखते हैं अभी तक चलता था, बट इसको मैंने ख़राब कर दिया, और इसको मैंने इसलिए रखा था कि मैं क्योंकि रील्स वगैरह देख रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, और इसमें बहुत कंटेंट भी था बिकॉज दिस वॉज माई पुराना फ़ोन। नाउ आई हैव न्यू फ़ोन फॉर ब्लॉगिंग आई थिंक। तो इसको यहाँ रखो, रूम में रखती हूँ, उनका काम है, सब ने मेरे रूम पे सब कुछ रखा हुआ है। तो लेट्स टेक इट देयर बिकॉज मेरे को अपना रूम नीट एंड टाइडी चाहिए, स्पेशली इतनी मेहनत करने के बाद। सो लेट्स क्लोज दिस शिट। बाय द वे मैंने नहाई भी नहीं हुआ आज। तो आप दाल चावल के अलावा कुछ बनाएंगे? वो तो मैं नहीं खाऊंगी। हम तो खाएंगे। ओके फाइन, व्हाटएवर, खा लेना आप। क्या तेज बोलो थोड़ा। नए घर में सेटल होने में सब चीज़ें, बस खाना खाने को मिल रहा है, यही खाती हूँ। ओके आई एग्री। मैं इतना जंक फूड अवॉइड करती हूँ, मैं एक हफ्ते से बाहर का खा रही हूँ, तो मेरे को अजीब सा हो रहा है पेट में। चलो इसको रखने चलते हैं। रूम तो इतना साफ रख रखा है, और मेरे रूम में सब कुछ रखा हुआ है। ये तो बहुत गलत बात है वैसे। इस सब को भी मैं नीचे रखती हूँ। लेट्स पुट दिस देयर। ओ माय गॉड, टू मच। ये मैं लगाऊंगी इस सब को निकालने के बाद, एंड ये वाली चादर निकाल दूंगी। अब नई चादर यूज़ करती हूँ मैं। आई लाइक दिस चादर, मतलब इन कंपैरिजन टू अदर बेडशीट्स ये बेटर है। मम्मा से पूछते हैं कैसी लगी है। मम्मा ये कैसी है बेडशीट? ये बहुत सुंदर है, ये अभी के कमरे में लगाऊंगी। हाँ ये मैंने यही चूज़ करी है। यही है जो कोई लाया है।
ड्रेस, ब्यूटीफुल ड्रेस, इसको भी मैं कहीं ऊपर रखती हूँ। तो लेट मी सी, इसको रुक जाओ, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ऊपर, बिकॉज अगैन दिस इज़ बाहर की ड्रेस। बाहर की ड्रेसेस का अलग है। और व्हाट आर वी लेफ्ट विद, टावल, इसको बाथरूम में हैंगर भी नहीं है अभी। इट इज़ टू न्यू, इसको यहाँ रखो, ये वाला ले आओ। ओह दिस इज़, यहाँ रख देते हो गंदे क्लोथ्स। एंड ये वाले भी यहीं जाएंगे। हील्स, मैं कुछ ही हील्स ला पाई हूँ अभी, बिकॉज ऑफ कोर्स अभी बहुत सामान लाना बाकी है। दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म हील्स। कहाँ रखूँ ये मैं? आई थिंक मैं इनको अभी साइड में रख देती हूँ, थोड़ा सेट करके। हील्स जो मैं अभी के लिए ला रखी हूँ, दीज आर द प्लेटफॉर्म हील्स, दिस इज़ द वेज हील, ये मैंने अभी यहीं रख दिया है ऐसे। एंड या इसको अभी यहीं रखती हूँ। बाकी और भी हील्स लानी है, अभी कहाँ रखनी है आई डोंट नो। तो माय फादर मैं बताओ, यहाँ से खोलते हैं यार, बहुत हो गया अंदर ही अंदर। माय कार। बाकी मूविंग टू द सोसाइटी इज़ टोटली डिफरेंट। ये बंद कर देती हूँ मैं। इसको बंद करो। और द फाइल्स, इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं ये तो आई विल गिव इट टू माई फादर, संभालो इन्हें, बिकॉज ही विल कीप ऑल ऑफ दैट। उसके अलावा ये है, ओह सो बेसिकली ये मेरे स्कूल का है। ये मुझे नहीं पता प्रीतीश का है मेरा है, और ये प्रीतीश का है। तो ये हमें मिलता था स्कूल से, ये मैं हूँ। एंड ये भी मेरे स्कूल का है। मेरी शक्ल हैज़ चेंज्ड, मेनी पीपल टेल मी। मैं कहाँ हूँ, ढूंढो ढूंढो, मैं खुद भी ढूंढ पा रही, बट स्टिल ये क्या है आई डोंट नो, कुछ होगा इसके अंदर। दिस इज़ फ्रॉम द एनुअल फंक्शन। हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन वॉज अ थिंग, अ बिग थिंग। दिस इज़ मी। तो ये है, इसके डिजिटल्स करवाने पड़ेंगे शायद। एंड दिस इज़ मी व्हेन आई बिकम ओल्डर, दिस इज़ मी एंड दिस इज़ माई क्लास। अच्छा हाँ, बाय द वे क्लास के नाम लिखे होते थे क्लास में कि कौन कौन सी रो में है, और जिस पोजीशन में होते थे उस हिसाब से होते थे सबके क्लास के नाम। सो ये रहा थिंक, और ज़्यादा है, ये भी मेरा ही है, बिकॉज़ मेरा भाई का स्कूल चेंज हो गया था इन 6th क्लास। मैं 12th तक वॉज इन द सेम स्कूल, DPS GV। सो यस, हमारी यूनिफॉर्म एंड एवरीथिंग, इसमें भी मैं होंगी कहीं, आई डोंट नो। ये प्रीतीश का है, ये भी प्रीतीश का है। सो प्रीतीश यूज्ड टू लुक, ही वॉज अ वेरी वेरी नॉटी चाइल्ड एंड, पर उसको बहुत क्यूट था वो, लाइक वेरी वेरी क्यूट स्वीट, मतलब उसके गाल दबाते थे। आई डोंट नो फोटो का है, होएंगी तो आई थिंक, और है क्या हमारे पास, या सो ये इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट्स का है, प्राक्षी रावत, और मेरा है। दिखाऊंगी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज स्टार्टिंग में मेरे मार्क्स नहीं आते थे अच्छे, तो ये सब मैं नहीं दिखाने वाली। ये खैर सेकंड के हैं, बट ठीक है चलो। बट तुम्हें इससे पता चलेगा मैं नीचे से बिल्कुल कितने बहुत बेकार स्टूडेंट होके मैं कैसे एक टॉपर बनी। वो खैर अगले टाइम के लिए आई थिंक स्टोरी। बट ये बनी कौन सा है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ओके, इट्स ओके। आई गॉड, दिस वॉज मी ड्यूरिंग द स्कूल टाइम। ये ड्यूरिंग शिफ्टिंग आई गॉड।
ये मेरा भाई का भी है, ये भी। सो हमें ऐसे मिलता था ये रहा, ये तो मेरे भाई का है, प्रतीश रावत। ये बाकी मेरा है। लेट्स चेंज द बेड शीट। इसको हटा रही हूँ मैं। आई एम चेंजिंग दिस विद गिविंग माई टेडी एंड बाथ बिकॉज ये बहुत गंदा हो गया है। तो अब मुझे इसको भी साफ़ करने की ज़रूरत है विद ऑल द कॉस्मेटिक्स कीपिंग असाइड। देखो बहुत गंदा हो गया ये, ही नीड्स अ बाथ। आ गया है नया सामान, सो इट्स स्टिल थर्ड में, बट ये और सामान आ गया है। अब इसको वाइंड अप करना है कल। आई एम ऑलरेडी टायर्ड, सोच के मेरे को और थकावट हो रही है। मैं नहीं करूँगी। मम्मा ये बताओ और कितना सामान बचा है हमारे पुराने वाले विला में? विला में बहुत सारा। तो हम कहाँ रहते थे? एनी ब्रीफ आप कुछ उसको बताना चाहोगे डिटेल में? 23 years हम अपने विला में रहते थे। 23 नहीं 25 आई थिंक। 24 years। हाँ 25 राउंड ऑफ। तो हमारा रेंट अरे 23 साल तो, अरे रेंट पे तो इसलिए ना कि हमने बेच दिया। हाँ। बट आप वैसे बताओ कि हम कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, कैसी जगह थी वो, आपका क्या एक्सपीरियंस है? वेरी ऑसम प्लेस। वाई इट वॉज ऑसम? अच्छा था, पार्क फेसिंग था, बिल्कुल पार्क के सामने था। ओके ग्रीनरी थी। ओके। इंडिपेंडेंट हाउस आपको पसंद है? बात ये नहीं कि हमारी इसलिए पसंद नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट था। हाँ, हम इतने सालों से रह रहे थे, अटैचमेंट थे लोगों से। ओके। तो जो भी आस पड़ोस के लोग देख रहे हैं, बाई चांस अगर स्टॉक करते हुए मेरे को देख रहे हैं, तो अपनी तारीफ सुन लीजिए। और रिश्तेदारों की कोई तारीफ बाई चांस अगर देख रहे हो तो सब अपनी अपनी जगह सही है। सबके रोल अलग अलग है लाइफ में, सब अपने अपने रोल निभा रहे हैं। ओके ओके। तो आपका वहाँ क्या एक्सपीरियंस था, कुछ डिटेल में बताओ। अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी शादी हुई थी, मेरी बच्ची